पेंट्स। और अपने सफर में हम पहुंच चुके हैं गंगा नदी के किनारे बसे एक और घाट में, एक और शहर में। तो आज चलते हैं आरा की तरफ, जो कि भोजपुर जिले में आता है। घाट पे ही नाव खड़ी है, किसी पर लालटेन का निशान है तो किसी पर कमल का। कुछ लोग लालू प्रसाद यादव को विकास का मसीहा मानते हैं तो कुछ नरेंद्र मोदी को। नदियां जीवन से जुड़ी हुई हैं और गंगा नदी के किनारे भोजपुर जिले का एक घाट है और हर खुशी के माहौल पे और लोग यहाँ जमा होते हैं नदी के किनारे पर। सर, कौन सा घाट है? मौली घाट सर। मौली घाट। तो ये हर खुशी के माहौल पे यहाँ सब आते हैं? जी सर। क्या अभी किस लिए जमा हुए? मुंडन के उपलक्ष्य में आया, मुंडन के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए। तो यहाँ कैसा है, खेती बाड़ी कैसी है जिले में? अभी तो सर ठीक है खेती बाड़ी। जी। बाकी जो विकास वगैरह कुछ हुआ है इलाके का? हाँ सर, विकास तो हो ही रहा है। मतलब हो ही रहा है या हुआ है? हुआ है, पहले भी हुआ है। पहले भी हुआ है जी। हुआ है विकास यहाँ कुछ? पहले से सुधार है। पहले से सुधार है। पहले से सुधार है। तो अभी क्या कहते हैं, रोजगार के लिए क्या यहाँ आरा का छोड़ के जाना पड़ता है, भोजपुर के जिले को छोड़ के जाना पड़ता है? अदर स्टेट जाना पड़ता है छोड़ के। जी सर। तो फिर विकास कहाँ हुआ जब रोजगार नहीं है? विकास सर हम समझे कि रोड वाली जो होता है सब हुआ है, पहले का पीछे तो हुआ है। अच्छा जी। पहले रोड वगैरह भी खराब थे। जी। कानून व्यवस्था के क्या हाल है यहाँ? दबंगई अपराधी अभी भी है? अभी है बहुत है। कानून अपना मनमानी कर रहा है। कौन सा कानून, सरकार वाला या लोगों वाला? थाना है, सरकार भी है, दोनों मनमानी कर रहा है यहाँ पर। किस तरह की मनमानी? मनमानी कर रहा है। दारू बोल रहा है कि बंद हो गया, अभी तक बंद नहीं हुआ। दारू खुलेआम चल रहा है। दारू बिक्री है? हाँ, तो दारू बंदी है बिहार में? बंदी है, नाम का बंदी है, मगर दारू तो चल ही रहा है। और होम डिलीवरी हो गया, होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी हो जाती है? पहले था दुकान पे जाना, अब दुकान पे नहीं जाना है, अब घर बैठे माला जाएगा। ये आरजेडी का झंडा लहरा रहा है वहाँ पे, आरजेडी पसंद है या नहीं है? आरजेडी पसंद है, सबसे बढ़िया पार्टी है आरजेडी। अच्छा है, इसलिए कि जो बोलता है जो कहता है वो करता है। ऐसा सब मोदी जी है, चंद्र जी झूठे बोलते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी बोले हैं सब झूठे वादे बोले हैं। बोले कि हम नीतीश जी बोले कि मोदी में नहीं जाएंगे, चल गए। लालू जी बोले कि नहीं हम किसी हालत में नहीं जाएंगे, नहीं गए। क्या विकास हो रहा है क्या? लालू जी करने उनका शासन अच्छा था या अभी का अच्छा? अभी भाजपा का शासन अच्छा है। हाँ, अब भाजपा रहेगा तो और भी अच्छा होगा, बेटर होगा। विकास के माहौल में भाजपा अभी आगे है। यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। रोजगार मतलब जिनको मालूम नहीं है वो बोल रहे हैं, जिनको जितना मालूम है। मोदी जी बहुत किए भारत के लिए, अभी आज के डेट में बहुत आगे है विकास का माहौल। 15 साल से लालू जी पार्टी में मुख्यमंत्री रहे, कुछ विकास नहीं बिहार में हुआ है। आप बताइए गलत है कि सही है? गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। और मोदी का जो सरकार आया है, रोजगार देंगे 2 करोड़, ठीक है, 15 लाख रुपए डालेंगे। एक बार तो नहीं होगा, सब धीरे धीरे होगा। मोदी जी बोले कि हर खाता में 15 लाख जो आया है। एक मिनट, जो मोदी जी को सरकार आया है, मोदी जी का नाम तो बहुत विकास में बहुत बड़ा काम हो रहा है, भी होगा, बहुत होगा। सब झूठा वादा बोले मोदी जी, झूठा वादा है। अब जो है ऐसा है कोई बैरागी हो हमारी सूरत साहिब से लागी। लेकिन जिंदगी तो आज भी वैसी ही है, एक गाड़ी और 100 सवारी। कहाँ जा रहे हैं बैठ के? घर कहाँ है आपका? बड़ारा। और ये ऐसे ही जाना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसे नीचे जगह कम है इसीलिए ऊपर बैठे हैं। तो कितने बैठते हैं लोग इस गाड़ी में? इस गाड़ी में ऊपर? हाँ। ऊपर कोई जरूरी नहीं है, तो पहले दिन बैठे हैं ऊपर। कितने लोग बैठते हैं? यही 10-15। पूरी गाड़ी को मिला के 20-25 लोग बैठ जाते हैं इसमें, नहीं? जी। लोकल कोई गाड़ी नहीं चलती है आपके गांव की तरफ? नहीं, लोकल नहीं चलती है। रोड तो खराब है। हाँ, लोकल गाड़ी कोई नहीं चलती। कौन सा गांव बताया? बड़ारा। तो ये पढ़ते हैं आप? वोट डालते हैं? वोट नहीं, वोट नहीं डालते। कितनी उम्र हुई अभी? 17.5। 17.5 भी बचा हुआ है टाइम, है ना? आप वोट डालते हैं? वोट डालते हैं? ये क्या ऐसे ही जाना पड़ता है? ऐसे ही जाना पड़ता है रोज?
वो इच्छा की बात है अपनी। नीचे बैठ सकते हैं? हाँ, नीचे जगह कहाँ है लेकिन जगह नहीं है तो स्टेट बस चलेगी तब ना सर। अपनी तो मजबूरी है, इसलिए ऊपर नीचे बैठ के इसे जाना पड़ता है। स्टेट बस नहीं चलती? नहीं चलती है सर। जरूरी है लेकिन कंपल्सरी एकदम जरूरी है सर। चलनी चाहिए? चलनी चाहिए सर। स्टेट बस चल रही है नहीं चल रही है? नहीं, बस रहती तो इतना बस नहीं आती। बड़ी गाड़ी रहती ना, ये ओवरलोड नहीं होती गाड़ी। अब किससे मतलब पैसेंजर या ड्राइवर लोग झंझट करेगा। आपकी भी मजबूरी है कि लोग आपको बोलते हैं भैया बैठा के ले जाओ वरना नहीं जाए। हाँ, वही बात है। नीचे 20 है, ऊपर 10 रुपया देता है लोग, ऊपर लटक जाता है, भाड़ा कम लगता है। रोजमर्रा के आदमी है, रोज कम कमाते हैं, ज्यादा बचाना है तो कम लेके जाना है। वहाँ नीचे बैठेंगे तो 20 रुपया लगेगा, ऊपर बैठेंगे तो 10 रुपया में उतर जाएंगे। 10 रुपया बच गया उनका, और रोज आना जाना है उनको। मजबूरी है। 100-200 रोज कमाना है, लेबर आदमी करेगा क्या? यही बात है। तो ये कभी आप लोगों ने बोला कि राज्य अपने प्रशासन का काम है, प्रशासन देखेगी अपना। आदमी तो जैसे हो तैसे उसको जाना। लगन में मान ले लगन है, एक गाड़ी है, आदमी 50 है, कैसे जाएंगे? एक बार की बड़ी गाड़ी नहीं है, मतलब साफ बात यह है कि भैया यहाँ गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, जो सरकारी गाड़ी। गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, स्टैंड की व्यवस्था नहीं, बड़ी गाड़ी आएगी तो लगेगी कहाँ? परदेश से जाए के अरे चाहता अब युवा जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, सरकारी नौकरी मिल जाए तो अच्छा, वरना अपने ही शहर में कोई रोजगार मिले। आरा शहर में यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लगी हुई है और एक छोटा सा पार्क है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे शहर भर के युवा जमा होते हैं पढ़ाई के लिए। आप कितने सालों से यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? 1-1.5 साल से। तो यहीं पर क्यों आते हैं? जी यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है, आदमी अकेले में बैठ के शांति से पढ़ता है। तो ये सारे आप यहीं जमा होते हैं शहर के? आपके दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है कोई? नहीं, सारे तो जमा नहीं होते हैं, कुछ लोग अलग कॉलेज में भी बैठ कर पढ़ते हैं, और हम लोग का ये पास में पड़ता है तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठ कर। आप लोगों ने ग्रुप बनाया, स्टडी ग्रुप बनाया? स्टडी ग्रुप बना हुआ है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? जी अभी डिफेंस का चल रहा है। तीनों लोग? सबका डिफेंस है, सब लोग यहाँ जितने लोग हैं सब लोग डिफेंस का ही तैयारी करते हैं। तो डिफेंस की तैयारी क्यों कर रहे हैं आप लोग? कुछ और डिफेंस में इंटरेस्ट है ना, बिहार के लड़कों को स्पेशली डिफेंस में इंटरेस्ट है। जो नेता हैं, बाकी जो पार्टी है, वो कुछ नहीं किया बिहार में? अभी तो हम लोग को युवाओं के लिए कहाँ, अभी हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बने, युवाओं को चांस दे, मौका दे। युवा मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री मतलब बनेंगे, वो युवाओं का धड़कन है। तो जब उन्हें मौका मिला तब तो कुछ किया नहीं उन्होंने? कहाँ, वो तो उप मुख्यमंत्री थे बिहार का। तो बड़ी बात है। नहीं, ये तो सच में हम लोग का कुछ ये थॉट है कि देखिए बिहार में ऑल ओवर सारा लोग जो भी बोले, लेकिन बिहार का जो छवि है बाहर में खराब है। हम लोग हर जगह पोस्ट पर हैं, बट ऑब्वियसली ये सिंपल सी बात है। कुछ दिन पहले का न्यूज था कि गुजरात में हमें मार के वहां से भगाया जा रहा था। ये सब अक्सर आए दिनों होते रहता है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ना यहाँ के कोई भी राजनेता हो इस चीज पे ध्यान नहीं दिए हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई रोजगार का साधन ही नहीं है। आपके यहाँ रोजगार का साधन नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? आप मेरे को ही ले लो, अभी मैं डिफेंस का तैयारी कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरा नौकरी नहीं होता है तो हम कहाँ जाएंगे? प्राइवेट जॉब करने जाएंगे। मेरे को इस जगह में बिहार में कहीं प्राइवेट जॉब नहीं मिलेगी, बाहर जाना ही पड़ेगा जॉब के लिए। जॉब के लिए बाहर जाएंगे तो बाहर यदि जॉब करने जाएंगे तो छोटा मोटा जॉब करेंगे, छोटा मोटा जॉब करेंगे। अब जब मेरे को जॉब वहाँ पे मतलब वहाँ के लोग जो होंगे, जो बड़े लोग हैं, तो वो मान लीजिए दबा के ही रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा प्रेस्टीज खराब होगा, ठीक है ना। छोटा काम करोगे भैया, छोटा कहलाओगे। वो अपने राज्य में जॉब देंगे तो आप पे शासन करेंगे, सिंपल सी बात है। और बात है देश की, पूरे देश की बात है कि मतलब हम भी तो देश में तो छोटा ही काम कर रहे हैं, तो वही काम ही कर रहे हैं। जब बाहर ही काम कर रहे हैं तो हम अपने ही राज्य में क्यों ना काम करें? हमें अपने राज्य को हमारे राज्य का विकास करना चाहिए ताकि हम लोग बाहर ना जा पाए। आप चाहते हैं कि भाई यही आपके जो राज्य है यही रोजगार मिलेगा? अगर मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई बच्चा सफल नहीं हो पाता है तो उद्योग धंधे ये सब यहाँ हो बिहार में? यस। चलिए, हम एक ही देश के नागरिक हैं, और जब ये युवा लोग इस तरह की घटनाएं सुनते हैं देश के बाहर तो उन्हें तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात की भी होती है कि कुछ लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, और तकलीफ इस बात की ज्यादा होती है कि यहाँ से, बिहार से, जो कि इतना वैभवशाली राज्य एक टाइम पे हुआ करता था, इससे बाहर जाने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? यदि सब आया एक ही घाट से न उतरा एक ही बाट, या बीच में दुविधा बढ़ गई तो हो गए 12 बाट। बाकी अपनी पार्टी जिंदाबाद का नारा तो है ही। पहुंच चुके हैं आरा में, ये चौराहा है और यहीं पे जेपी नारायण की मूर्ति लगी है, और उसके ठीक नीचे अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा,
समाज के लिए काम करने वाले कुछ लोग यहाँ पर जमा है। तो बात करते हैं और कोशिश करते हैं जैसे हम हमेशा कि किसी एक बात पर हम सहमत हो पाए जो कि आरा से जुड़ी हो, आरा के विकास से जुड़ी हो। सर, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। पिछली बार आप चुनाव जीत गए, उसमें कहा गया कि मोदी मैजिक था, ये सारी चीजें थी। तो इन 5 सालों में ऐसा क्या किया कि इस बार राहें आसान हो? देखिए, विकास का केंद्रीय स्तर पर अगर कहा जाए या स्थानीय स्तर पर, विकास की गंगा एक तरह से कहा जाए कि इस सरकार ने बहाई है। चाहे गरीबों का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, पूरा विकास के नाम पर इस बार हम लोग चुनाव जीते हैं। विकास की गंगा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी राज्य सरकार की बसें हैं वो तो चल नहीं पा रही हैं। अभी एक जीप में 40 लोग बैठ के जा रहे हैं। मैं अभी शूट करके आया। देखिए, यह बिहार आबादी वाला राज्य है और स्टेट सरकार ने परिवहन के क्षेत्र में अच्छा व्यवस्था भी किया है। हम लोग बेहतर व्यवस्था और दे सके, इसका भी उपाय हो रहा है। स्टेट बस अच्छा आपको देखने को भी मिलेगा। आप जाएंगे तो ग्रामीण इलाकों में थोड़ा जरूर हम मान रहे हैं कि कम व्यवस्थाएं हैं। तो अक्सर के वाकई में विकास की गंगा बही पूरी तरीके से इनका परिवहन विभाग फेल है। आरा से पटना, आरा से बक्सर, आरा से सासाराम के लिए प्राइवेट बसों की भरमार है। आप ग्रामीण मुख्यालय की बात कर रहे हैं, साथी ग्रामीण इलाका का तो छोड़ दीजिए, शहरी इलाका में भी इनका कोई व्यवस्था नहीं है जिससे आवागमन किया जा सके। ट्रेन एकमात्र साधन है और पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में इनके सांसद आर.के. सिंह, इनकी सरकार पूरी तरीके से फेल है। शिक्षा, रोजगार, खेती, किसानी के सवाल पे हमारा भोजपुर है, खेती प्रधान है, सोन नहर है, उसका आधुनिकीकरण का सवाल मुंह बाय खड़ा है। विकास कोई मुद्दा नहीं है, फिर वही बड़े बड़े जो भावनात्मक मुद्दे हैं वही सामने आ जाएंगे। नहीं, विकास तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हुआ है काम तो पूरे बिहार में हुआ है, पूरे केंद्र में हुआ है। हुआ है सर काम? बिल्कुल हुआ है। हमारे न्यायालय से लेकर जो हमारे मित्र बंटी जी ने अपनी बात कही, ये उनका पक्ष है। लेकिन ये हमारे भारत देश में मोदी जैसे प्रधानमंत्री पे हमें गर्व है और हमारे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विकास पुरुष कहे जाते हैं उन पे हमारे गर्व है। वाकई में ऐसा है क्या? ऐसा हुआ है? बिल्कुल निस्संदेह। आप 2014 की जीडीपी में देखें कि भारत का स्थान 9वां स्थान पे था और आज 2019 में भारतीय जीडीपी में 5वें स्थान पर आ गया है। और जहां तक रोजगार की बात है तो पीएमकेवीवाई के तहत जो भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है नौजवानों और छात्रों को, वो सराहनीय है। और आगे मैं बात करूं, उद्योग में भी बिहार सरकार लगातार दे रही है युवाओं को मौका। अभी स्टार्टअप इंडिया और उद्योग का एक SC ST खास दलित महादलितों के लिए 10 लाख रुपए का जो योजना लाया गया है, इससे रोजगार युवा ले नहीं रहे, रोजगार युवा दे रहे हैं। तो वाकई में है, चीजें बदली है क्या? देखिए, मैं एक चिकित्सक हूँ और मैंने अपनी इसी उम्र में आयुष्मान भारत जैसी योजना सुनने को मिल रही है और उसका क्रियान्वयन हो रहा है। इतनी बड़ी सोच है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी भी देश में ऐसी सुविधा हो जिसमें हर आदमी को 5 लाख की जो उसकी इलाज की सुविधा है वो मिलती है? तो अपने आप में यह एक बृहद सोच है जो अनुभव कराता है कि भविष्य में जरूर कुछ न कुछ बढ़िया होगा। विकास कुछ नहीं है, ये हवा हवाई है, धरातल पर कुछ नहीं है। मोदी जी केवल घोषणाओं की सरकार है, ये केवल घोषणा करते हैं। इन्होंने एक भी घोषणा पूरा नहीं किया है। कहा था गंगा मैया को सफाई करेंगे, कहाँ गंगा मैया की सफाई हुआ, कहाँ रोजगार मिला? खाली पकौड़ा बेचो, BA पास करके पकौड़ा बेचो। बड़ी बड़ी पार्टियों के वादों और नारों के बीच कुछ लोग सब खुश रहें की अलग जगाए हुए हैं। ये अधिवक्ता जितेंद्र कुमार जी हैं और ये एक इन्होंने पर्चा छपवाया है जिसमें इन्होंने लिखा है वाराणसी लोकसभा घोषित उम्मीदवार 2019। सर, आप रहने वाले आरा के हैं और ये पर्चा आपने छपवाया है वाराणसी का, किस लिए? देश के किसी भी कोना में नागरिक लड़ सकता है, इस अधिकार को हम बचाने के लिए लगे हुए हैं। हमारा स्पष्ट मानना है, देश के सीमा पर आज जो नौजवान लड़कर मर रहा है उसको भी लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। नौकरी करने वाला को आतंकी से भी ज्यादा खतरनाक समझ लिया गया है कि उसको लड़ने का अधिकार चुनाव में वंचित किया गया है। 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष के कम मतदाता का एक भी नुमाइंदा संसद और विधानमंडल में नहीं है, जिसका कारण है कि एक दिन भी रोजगार की गारंटी नहीं है। हमारी ब्रह्मांड पार्टी, हमने स्पष्ट कहना है कि जितनी भी संसार में पार्टी है, जाति है, धर्म है, उसको मिटाया जाना चाहिए। जब तक ये मिटेगा नहीं, सृष्टि के समस्त प्राणी को सब कुछ मिल नहीं सकता है। इसके लिए आरा से दिल्ली हम पैदल चल करके ब्रह्मांड बाप पार्टी बनाए हैं 2014 में। फिर भी हमने नोटिस पर पहले लिखा है कि जाति, पार्टी, धर्म मिटाओ, भारत सहित पूरा संसार बचाओ। कलम की जरूरत है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि यहाँ कमल की जरूरत है।
राफेल की जरूरत है, मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ कलम की जरूरत है, कमल की जरूरत नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते मरते रह जाएंगे और सारा सृष्टि खत्म हो जाएगा। इसे बचाने के लिए मैं बनारस की धरती पर 2019 का घोषित स्वतंत्र उम्मीदवार हूँ। वैसे तो मुझे कई पार्टी टिकट देने के लिए बोलती है, लेकिन मैं पार्टी जाति मिटाने के लिए हूँ। सत्ता से बड़ी सिद्धांत होती है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लड़ूंगा तो स्वतंत्र लड़ूंगा। चुनावी माहौल है। इस बीच में पार्टियों के वादों और सपनों के बीच जनता एक और प्रार्थना कर रही है कि सीमा पर तैनात बहादुर जवान सुरक्षित रहें। तो तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच में हर कोई चाहता है कि सीमाओं पर हमारे जवान सुरक्षित रहें। और सोनी पांडे हैं जो कि भोजपुरी सिंगर हैं और उन्होंने एक खूबसूरत गीत गाया है जिसमें एक महिला बिहार की ये माता रानी से प्रार्थना करती है कि जो भी सैनिक सरहद पे खड़ा हो वो सुरक्षित अपने घर पर वापस आ जाए। ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। क्या है ये लाइन? ये लाइन मतलब पूरा है कि जैसे एक पत्नी है जो कि अपना सुहाग की सुरक्षा के लिए माँ के दरबार में जा रही, चूंकि इतना मतलब मुठभेड़ में हमारे फौजी भाई लोग शहीद हो चुके हैं, तो इसी डर से हर औरत को मन में रहता है कि हमारा पति सुरक्षित रहे। लेकिन उस औरत को लालसा भी है कि हमारा पति जाके देश का रक्षा करे, लेकिन औरत का हृदय कोमल होता है, इसलिए उसका मन में ये विचार हमेशा बार बार आ रहा है कि मतलब हमारा पति का कुछ हो न जाए, इसलिए माँ के दरबार में जाके गुहार लगा रही है और उसी पे हम लोग भजन बनाए हैं। आए सैया मोरा फौजी सीमा वहाँ के रखवार हो, सेनुरा सलामत रखी हो, अरे मैया जी हमार हो, सेनुरा सलामत रखी हो। सैया मोरा फौजी सीमा, सैया मोरा फौजी सीमा वहाँ के रखवार हो। सारे देश की प्रार्थना है कि हमारे जो जवान हैं जो सीमा पर खड़े हैं वो हमेशा सुरक्षित रहें। तो घाट घाट के पानी में ये कहानी थी आरा की। एक बार फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और शहर में किसी और नदी के किनारे।